मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, चौथा बाब, 7वीं आयत से 16वीं आयत। मसीह सर है जिसके वसीला से सारा बदन बढ़ता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम में से हर एक को मसीह के इनाम के अंदाजे के मुआफिक फजल दिया गया है। इसी वास्ते कहा जाता है कि वो बुलंदी पर चढ़कर असीरों को साथ ले गया। उसने आदमियों को हदिये दिए, बस उसके चढ़ने से उसके सिवा और क्या मुराद है कि वो ज़मीन के असफल मुकामों में उतरा भी था। जो उतरा ये वही है जो तमाम अफलाक से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीज़ों को मामूर कर दे। उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और मुअल्लम मुकर्रर करके दे दिया, ताकि मुक़द्दसीन खिदमत के कामों में कामिल बने और मसीह का बदन बनाया जाए, जब तक हम सब के सब ईमान और इब्ने खुदा की पहचान में एक होकर मुकम्मल इंसान बन जाएं, यानी मसीह के बदन के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की तलवार मिजाजी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से उछलते बहते न फिरे, बल्कि मोहब्बत में सच्चाई पर चलकर उसमें जो सर है यानी मसीह में हर तरह से बढ़ते जाए। उसी से सारा बदन सब जोड़ों की मदद से पवस्ता और मुतलका होकर उसी तस्वीर के मुआफिक जो बाकायदा हर उज़ू होती है, बदन को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपने अफादे का बायस रहें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 121, पहली आयत से 5वीं आयत। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदा के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इत्तेहाद से तमीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल जाते हैं। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदा के घर चले। इसराइल की शहादत के मुताबिक, ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें, वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदा के घर चले।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। मुझे शरीर की मौत से कुछ खुशी नहीं, बल्कि इससे मेरी खुशी है कि शरीर अपनी रवश से तौबा करे और वो जिंदा रहे। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब पहली आयत से 9वीं आयत। अगर तुम तौबा न करो तो तुम भी इन ही की तरह हलाक हो जाओगे। एक दिन बाज आदमियों ने आकर यस्सु को उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके मजहबों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर शलूम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। यस्सु ने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने अकरम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? मगर अकरम ने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, इसे साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके खादा खोदूं और खाद डालूं, शायद के आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के सुनकर बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती पाते हैं, इसी तरह गैर कौमों तक भी इस चैनल को शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अजीज़ो अकारब के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पाक और जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करें। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मसीह के नाम से आमीन।